हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पावर पॉइंट का यूज़ करके कुछ इस तरीके का बर्थडे पर एनिमेशन या फिर प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कुछ इस तरीके का हम एनिमेशन कैसे बनाएंगे बर्थडे पर। तो यहाँ से हमको सबसे पहले तो अपने सिस्टम में स्टार्ट बटन पर चले जाना होगा। यहाँ से आपको पावर पॉइंट सर्च कर लेना होगा, या तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे में पावर पॉइंट पहले से ही दिखा रहा है। तो हम यहाँ से पावर पॉइंट को अपने ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट को हमने ओपन कर लिया। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद पहले तो आपको पेज अपना सिंपल कर लेना होगा, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद अब इसमें करना क्या है कि हमको पहले तो बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना है। तो यहाँ से आप डिज़ाइन पे जाके अपने हिसाब से कोई कलर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाइए, इसमें आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर लगा सकते हैं। लेकिन हमको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है, तो यहाँ से हम पिक्चर पे चले जाते हैं। पिक्चर पे जाने के बाद इंसर्ट पे जाते हैं। अब इंसर्ट पे जाके हम कोई इमेज सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम मान लीजिए अपने फाइल में जाके कोई भी एक इमेज ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर बना कर रखा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम ये वाला मान लीजिए इसमें बैकग्राउंड ऐड कर दिए। मतलब हम अपने पेज में कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड ऐड कर देंगे तो हमारा पेज सिंपल नहीं दिखेगा। फिर अब इसमें ऊपर की तरफ एक पीएनजी लगाना है। तो पीएनजी के लिए हम फिर से चले जाते हैं यहाँ से इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस। फिर अब इसमें जो पीएनजी को हमने यूज किया है वो पीएनजी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पीएनजी को डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनजी डाउनलोड कर लेना होगा। पीएनजी डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको अलग अलग पीएनजी मिल जाएगा। फिर पीएनजी डाउनलोड करने के बाद आपको पीएनजी अपना इंसर्ट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। पीएनजी को हमने इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद पहले यहाँ पर इसको साइड में कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। यहाँ लगाने के बाद फिर पीएनजी के साइज़ को आपको बड़ा कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम पीएनजी के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमको मान लीजिए हाफ पेज तक रखना है, तो यहाँ पर इतना बड़ा हमने कर लिया। फिर इसको क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए यहाँ से देखिए ऊपर क्रॉप का ऑप्शन दिया है। क्रॉप पे जाके इस पीएनजी को पहले हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हम पीएनजी को कर दिए। फिर अब इतना करने के बाद दोबारा क्रॉप पे क्लिक कर दीजिएगा, उतना इमेज आपका क्रॉप हो जाएगा। फिर इसी का हम डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल D शॉर्टकट है डुप्लीकेट करने का। डुप्लीकेट करने के बाद अब इसको इसके आगे लगा देंगे। कुछ इस तरीके से दो पीएनजी को हमने ऐड कर दिया। फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे कर देते हैं। तो इतना करने के बाद अब इसमें हमको टेक्स्ट लिख कर लगाना है। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, मतलब वर्ड आर्ट ले रहे हैं। वर्ड आर्ट में मान लीजिए हमने पहला वाला लिया फॉर्मेट। फिर पहला वाला फॉर्मेट लेने के बाद आपको यहाँ पर बर्थडे के लिए लिख लेना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया हैप्पी बर्थडे। कुछ इस तरीके से आपको भी हैप्पी बर्थडे लिख लेना होगा। फिर इतना लिखने के बाद आप कंट्रोल A करके पूरा सिलेक्ट करिए। पूरा सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाके इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दे रहे हैं। इस पर क्लिक करके इसमें हम कोई एक फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक फ़ॉन्ट स्टाइल हमने लगा दिया। फिर इसको लगाने के बाद इसका साइज़ बड़ा करना है। तो मान लीजिए साइज़ यहाँ पर हम 120 कर दे रहे हैं। 120 करके सिर्फ 20 हुआ, यहाँ पर 120 आपको करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 120 इसको कर देंगे। 120 करके हमने इसको इंटर किया। फिर इसको हमें अपने पेज में एडजस्ट करना हो। जैसे देखिए ये ज़्यादा हो गया इसका पेज में साइज़, तो इसका साइज़ थोड़ा और कम करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 100 कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने 100 किया, 100 करके इंटर किए। इतना है। अब भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। इतना मान लीजिए हमने कम कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर 90, मतलब आपको पहले तो अपने पेज में इस तरीके से टेक्स्ट को लिख कर एडजस्ट कर लेना होगा। फिर इस टेक्स्ट को यहाँ पर हम लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतना दूर हमने लगाया। फिर अब इतना करने के बाद इसमें हमें कलर चेंज करना है। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें रेड कलर कर दे रहे हैं। फिर यहाँ से हम बर्थडे को सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसमें कोई और कलर कर दे रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर हमने ये वाला ब्लू कलर कर दिया। कुछ इस तरीके से दोनों में अलग अलग कलर किए। कलर करने के बाद पूरा टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाइए सेव फॉर्मेट में। फिर इसमें हम टेक्स्ट में थोड़ा सा शैडो लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का शैडो लगाएं। फिर उसके बाद इसमें एक आउटलाइन ऐड कर दे रहे हैं। आउटलाइन ऐड कर देंगे, थोड़ा ये सही दिखने लगेगा, मतलब नॉर्मल से थोड़ा अलग दिखने लगेगा। फिर अब इतना करने के बाद अब जैसे देख सकते हैं हमारा इस वाले टेक्स्ट से रिलेटेड पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया। फिर अब इसमें नीचे हमको अलग अलग लाइन बनाकर लगाना है। तो लाइन के लिए यहाँ से हम इंसर्ट पे चले जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से शेप में जाते हैं। शेप में जाकर सिंपल हमने एक लाइन ले लिया। अब पहली लाइन मान लीजिए हम यहाँ से एच के पास से बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा सा लाइन छोटा बनाना है हमको, और हम यहाँ पर लाइन सीधा बनाने के लिए शिफ्ट का यूज़ करेंगे। आपको ध्यान देना होगा, जैसे अगर आपको लाइन को सीधा बनाना है तो सीधा बनाने के लिए शिफ्ट का यूज़ करिएगा। शिफ्ट बटन दबा के रखना है। फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे, देखिए लाइन ऑटोमेटिक वो सीधा ही रहेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हमने एक लाइन खींच लिया। इतना बड़ा लाइन खींच लिए। फिर उसके बाद अब इस लाइन को थोड़ा सा मोटा करना है। तो यहाँ से शेप आउटलाइन पे जाएँ। शेप आउटलाइन पे जाके इसका वेट बढ़ाना है।
तो वेट में जाके मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 PT चालू कर दिया, इसका वेट कुछ इस तरीके से इतना हो गया। फिर इसको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि इसको हमें सेंड टू बैक कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसको सेंड टू बैक कर दिया ताकि ये इस शेप के पीछे चला जाए। फिर अब इतना करने के बाद थोड़ा सा और छोटा करना है, तो मान लीजिए थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं, इतना हमने कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद इसी का फिर से एक डुप्लीकेट करना है, Ctrl+D करिए या फिर कॉपी पेस्ट करिए, कोई भी चीज़ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ पर लगा दिए कुछ इस तरीके से। इसको भी सेंड टू बैक करके पहले से ही पीछे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सेंड टू बैक कर दिया। फिर अब इस वाले लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो इसको हम शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। शिफ्ट के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन वो सीधा रहे। कुछ इस तरीके से इतनी बड़ी लाइन लगाएं। फिर अब इसी दोनों लाइन को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। पहले तो दोनों लाइन को सिलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ। फिर अब इस दोनों लाइन का एक डुप्लीकेट कर ले रहे हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको आगे कुछ ही तरीके से लगा दिए। मान लीजिए कि एक यहाँ पर मान लीजिए एक हम P में सेट कर दिए। फिर P में सेट करने के बाद जैसे ये कम आगे पीछे दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक इस तरीके से इतना ऊपर हमने लगाया। फिर इतना ऊपर लगाने के बाद ये वाले को उठाकर हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। मतलब आपको बस इस शेप को एडजस्ट करना होगा सही तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लगाया। फिर उसके बाद ये वाला P है उसको नीचे करना है, तो इसको भी हम सेंड टू बैक कर देंगे। यहाँ से सेंड टू बैक उसके पीछे चला जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही हमको और आगे लाइन लेना है, तो यहाँ से हम फिर से छोटे वाले लाइन को आगे ले जाते हैं एक और। यहाँ पर मान लीजिए हमने R के पास कुछ ही तरीके से लगा दिया। फिर अब इतना करने के बाद फिर यहाँ से हम बड़ी वाली लाइन लेते हैं। फिर इसको भी हम आगे कर देते हैं डुप्लीकेट करके। मान लीजिए इसको हम यहाँ पर H में लगा दिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर H में। तो आपको यहाँ पर लाइन का हाइट वगैरह ध्यान देना होगा, कुछ इस तरीके से सेट करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद इसका एक और डुप्लीकेट लेते हैं, इसको यहाँ पर हम D के पास लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से D के पास लगाएं। बस एक लाइन और हमको लेना है इसमें का फिर से एक लाइन लेके इसको हम मान लीजिए लास्ट में यहाँ पर Y के पास लगा दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने किया। फिर उसके बाद इसको मतलब डुप्लीकेट करके फिर आपको करना है, तो एक बार डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करके इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर इसको यहाँ पर लगाने के बाद इसको भी शिफ्ट के साथ थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, क्योंकि इस लाइन को हमको थोड़ा इसके बराबर करना है। तो इतना बड़ा हमने कर दिया। फिर इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे, उसके पीछे चला जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद अब इसमें हमको अलग अलग टेक्स्ट लिखना है, मतलब जिसके भी नाम से आपको बनाना होगा उसके नाम से यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट लिख लेना होगा। तो टेक्स्ट के लिए फिर से हम यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेते हैं। इंसर्ट पे जाके यहाँ से हम वर्ड आर्ट एक ले लिए। वर्ड आर्ट में पहला वाला ऑप्शन हमने फिर से चालू किया। तो फिर से इसमें चालू करने के बाद मान लीजिए हमको नाम में आशीष लिखना है, तो हमने A पहले से लिख लिया। अब A लिखने के बाद ये वाले A को उठा के हमको पहले यहाँ रखना है। फिर यहाँ रखने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं कुछ ही तरीके से। मान लीजिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने इतना किया। फिर इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज़ हमने बड़ा किया, उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करके अब इसमें आपको नीचे अपने स्क्रॉल करके देख लेना होगा, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कॉपर ब्लैक लगाया, कुछ ही तरीके से इसको हमने लगाया। फिर इसको लगाने के बाद यहाँ पर साइज़ कम करना है टेक्स्ट का, तो यहाँ पर मान लीजिए हम 120 कर दे रहे हैं। कुछ ही तरीके से टेक्स्ट का साइज़ हमने इतना किया। इतना करने के बाद टेक्स्ट यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया। फिर इसी टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। फिर इसमें वर्ड को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमको यस लिखना है, तो यस लिख दिए। मतलब हम यहाँ पर नाम आशीष लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने यस लिखा। फिर उसके बाद एक यहाँ पर नीचे लगाएं। फिर ऐसे ही आपको डुप्लीकेट कर करके लगा लेना होगा। कुछ ही तरीके से हम डुप्लीकेट करके पहले लगा ले, फिर उसके बाद इसमें स्पेलिंग ऐड कर देंगे। फिर इसका भी एक डुप्लीकेट करते हैं, इसका भी एक डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसको यहाँ पर लगाते हैं। फिर एक और डुप्लीकेट करके ऐसे ही लास्ट में लगा देंगे। तो यहाँ से हमने फिर से इस पर क्लिक किया, एक डुप्लीकेट किए, डुप्लीकेट करके इसको यहाँ से लास्ट में लगा दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इतना हो गया। अब सभी में नाम चेंज करना है। यहाँ पर हमको लिखना है एच, इसको हटा के एच लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखना है आई, फिर यहाँ पर यस ही रहेगा, फिर यहाँ पर एच कर दे रहे हैं। कुछ ही तरीके से इतना हमने नाम लिख लिया। फिर अब इतना नाम लिखने के बाद इसमें हमको 2 शेप लगाना है। यहाँ से हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप में जाते हैं, यहाँ से हम सर्कल ले लिए। सर्कल लेने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि सर्कल को शिफ्ट के साथ बनाना होगा। शिफ्ट के साथ हम कुछ ही तरीके से इतना बड़ा सर्कल बना लिए। अब सर्कल बनाने के बाद सर्कल को आपको यहाँ पर सर्कल इस लाइन के ऊपर रख देना होगा। कुछ ही तरीके से इस लाइन के ऊपर हमने सर्कल को रख दिया, बराबर रखना होगा, आपको ध्यान देना होगा। फिर अब एक सर्कल इसी के जैसे हमको यहाँ साइड में लगाना है। तो उसके लिए देखिए पहले तो हम इसमें कोई इमेज लगा ले रहे हैं, क्योंकि जिसका भी आप बर्थडे का बनाएंगे उसका एक इमेज आपको इसमें लगाना होगा। तो आप इमेज भी पहले से ही डाउनलोड करके रखिएगा। तो हम सिस्टम में अपने इमेज रखे हैं, तो उसी इमेज को हम इसमें यूज़ करके फिर इसमें लगा लेते हैं। अब इमेज को लगाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपना शेप सिलेक्ट करके रखना होगा। जैसे कि हमने देख सकते हैं शेप सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ से जाएंगे शेप फिल पे। शेप फिल पे जाने के बाद यहाँ से पिक्चर का ऑप्शन दिया है, पिक्चर पे जाइए, फिर फ्रॉम ए फाइल।
अब फ्रॉम ए फाइल पे जाके जो भी इमेज आपको लगाना होगा आपको इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर देना होगा। कुछ इस तरीके से एक इमेज हमने लगा दिया। अब इस इमेज में ये नॉर्मल अभी दिख रहा है तो इसमें शैडो वगैरह लगाना है। तो यहाँ से हम जाते हैं शेप इफेक्ट में। शेप इफेक्ट में जाके यहाँ से हम शैडो में जाके एक नॉर्मल ये वाला शैडो लगा दिए। फिर उसके बाद दोबारा शेप इफेक्ट में जाके यहाँ से कोई एक प्रीसेट भी लगा दे रहे हैं। इतना हुआ। फिर इसमें एक आउटलाइन ब्लैक कलर का लगा देना है। ये वाला शेप हुआ। फिर इसी का एक डुप्लीकेट कर लेना है आपको। डुप्लीकेट करने के बाद इस वाले शेप को हम यहाँ पर लगाएंगे। कुछ इस तरीके से 2 शेप हमने लगाया। अब इसमें इमेज चेंज करना है तो फिर से शेप फिल पे जाते हैं। यहाँ से पिक्चर में गए। पिक्चर में जाके इसमें हम इमेज चेंज करके कोई और इमेज लगा देंगे। मान लीजिए हमने ये वाली इमेज को लगा दिया। कुछ इस तरीके से 2 अलग अलग इमेज को हमने लगा दिया। अब अलग अलग इमेज को लगाने के बाद टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम टेक्स्ट फिल पे गए। टेक्स्ट फिल पे जाके इसका कलर मान लीजिए ये वाला हमने किया ब्लू कलर डार्क। फिर इसको सिलेक्ट किए। इसको सिलेक्ट करके मान लीजिए इसमें हम डार्क रेड कलर कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर इस वाले एस को सिलेक्ट किए। इसको भी हम मान लीजिए डार्क रेड कर दे रहे हैं। मतलब सभी टेक्स्ट का आपको कलर चेंज कर देना होगा। फिर यहाँ पर जो एच लिखा है इसका कलर मान लीजिए हमको ग्रीन करना है तो यहाँ पर हम इसको ग्रीन कलर कर दे रहे हैं। फिर इधर वाले एच को भी ग्रीन कलर कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा एक आई का भी कलर चेंज करके कोई और लगा देना है। मान लीजिए यहाँ पर हम आई का कलर चेंज करके ये कलर लगा दे रहे हैं या फिर ब्लैक ही रहने दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इतना कलर हमने चेंज कर लिया। फिर अब कलर चेंज करने के बाद ये अभी जैसे टेक्स्ट नॉर्मल दिख रहा है तो इसके पीछे हमको एक छोटा सा PNG लगाना है। तो उसके लिए फिर से हम पिक्चर में जाके दिस डिवाइस में एक PNG और ऐड कर ले रहे हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप सभी PNG को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये वाला PNG है, इसको इंसर्ट किया हमने। इंसर्ट करने के बाद PNG के साइज़ को पहले थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पर PNG को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर ले रहे हैं। साइज़ कम करके इतना मान लीजिए इसको हम यहाँ पर लगा दिए। फिर यहाँ पे लगाने के बाद इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है। तो यहाँ से हम फिर से क्रॉप वाला चालू करते हैं। क्रॉप वाला चालू करके इसको इतना मान लीजिए हमने फिर से क्रॉप कर लिया। अब क्रॉप करने के बाद यहाँ से क्रॉप पे क्लिक कर दीजिएगा, उतना छूट जाएगा। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाएं। लगाने के बाद इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। तो इसका ट्रांसपेरेंसी हमने 50% किया। फिर इसी का डुप्लीकेट करके आगे लगा देंगे। इसका डुप्लीकेट करके हमने यहाँ पर लगाया। फिर ऐसे ही एक बार और डुप्लीकेट कर देंगे 2 बार। फिर इतना करने के बाद अब हमको करना क्या है कि ये सभी शेप को हमको सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ। तो सभी शेप को हमने सिलेक्ट कर लिया। मतलब अभी जो हमने लगाया है इसमें, इसको लगाने के बाद फिर इसको सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक करके पीछे कर दिए। फिर अब इसमें करना क्या है कि हमको सभी टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना है। अभी टेक्स्ट में हमने नॉर्मल सिर्फ लिखा हुआ है और सभी टेक्स्ट में फिर इमेज में हमको इफेक्ट लगाना है। तो सभी पहले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल बटन के साथ। तो कंट्रोल बटन दबा के रखना है। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है एक बार क्लिक करके। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जाते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में जाके ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन में जाने के बाद मोर इंट्रेंस इफेक्ट में जाते हैं। फिर इसमें इंट्रेंस इफेक्ट में आने के बाद अब आपको इफेक्ट सभी लगाकर चेक कर लेना होगा। जो भी इफेक्ट आपको सही लगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग तरीके का इफेक्ट है। तो मान लीजिए इसमें हम ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। इस वाले इफेक्ट को हमने अप्लाई करके ओके कर दिया। फिर ओके करने के बाद अब दोनों इमेज को सिलेक्ट करते हैं। दोनों इमेज को हमने सिलेक्ट किया। इमेज को सिलेक्ट करके इसमें भी हमको इफेक्ट लगाना है। तो फिर से ऐड एनिमेशन पे जाते हैं। उसके बाद मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे जाते हैं। फिर इसमें जाने के बाद अब इसमें आपको देख लेना होगा कौन सा इफेक्ट सही लग रहा है। इसमें से जो भी इफेक्ट आपको सही लग रहा हो उसको भी आपको अप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप सभी इफेक्ट एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने फेड वाला ही लगाना है, इसको ओके कर दिए। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ से आपको एनिमेशन वाला चालू कर लेना है। फिर यहाँ पर साइड में जितने भी एनिमेशन दिख रहे हैं पहले आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना होगा शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ सभी को सिलेक्ट करके इसी के ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके यहाँ से चालू करेंगे स्टार्ट विथ प्रीवियस। स्टार्ट विथ प्रीवियस का मतलब ये है कि सभी इफेक्ट एक साथ चलने लगेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जो टेक्स्ट वाला है सभी को फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। मतलब सभी इफेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से जाइएगा टाइमिंग में। टाइमिंग में जाके देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है रिपीट का, इसमें नन लगा है। तो इसको हटा के हम यहाँ से अनटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कॉन्टीन्यूटी चलता रहेगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसको जैसे हमको स्लाइड को अपने प्ले करके देखना है तो स्लाइड को प्ले करने के लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना होगा F5 बटन। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे अपने कीबोर्ड में F5 बटन प्रेस किया, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारा ये स्लाइड प्ले होने लगेगा। तो आप भी कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का यूज़ करके बर्थडे पर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे।